आगे चलना है। मैं 3 बातें आपसे करना चाहता हूं, उसके बाद लंच होगा, आपकी व्यवस्था होगी, लेकिन जाना नहीं है क्योंकि अभी बहुत सारा कार्यक्रम है, उनको देखना है, सुनना है। एक आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम आज है दूसरे लंच के बाद। पहली बार बहुत दिन से मैं कोशिश कर रहा था कि अकेवा ने जो संघर्ष किया उसकी कुछ लोगों को झलक दिखे, वो तो नहीं कर पाया, लेकिन जो यात्रा हुई है उसकी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है जो अभी दूसरे लंच के बाद दिखाई जाएगी। डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो सकता है उसमें आप यात्रा में थी, हो सकता है आपकी फोटो हो सकता है आपका ही संघर्ष उसमें दिखे। इसलिए लंच के बाद आपको यहाँ आना है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म चलेगी और इतना खूबसूरत लोगों ने बनाने का प्रयास किया है कि आप देखेंगे तो आपको फिर से वो याद आ जाएगा कि हम शायद सब लोग फिर से यात्रा में आ गए हैं। और ऐसे तमाम सारे कार्यक्रम हैं, उसको करेंगे। लेकिन मैं अपनी बात पर आता हूं, ये जो लोग बातचीत कर रहे हो थोड़ा बंद कर दें, बातचीत थोड़ा बंद कर दें। नारी शक्ति पेंशन अधिकार महासम्मेलन में आए हुए सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। ये सोच बहुत दिन से मेरी थी, क्योंकि मैं तमाम संगठनों में जाता था तो नारियों को या तो चंदा देने का साधन बना था या तो भीड़ बढ़ाने का माध्यम था। मुझे तकलीफ होती थी इस बात की, मैं दिल से बता रहा। मुझे लगता था कि 50 की संख्या में आई है, वक्ता सारे के सारे लोग पुरुष है, महिला एक भी नहीं है। तो मेरे अंदर एक चीज थी कि जब भी कभी मुझे मौका मिलेगा, कभी ये अवसर आएगा, तो मैं महिलाओं को एक मौका दूंगा। मंच भी, माइक भी, सम्मान भी, चिल्लाना भी, बोलना भी, गाना भी, सारा कुछ उन्हीं के हाथ में होगा। और आज वो सपना मेरा पूरा हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज के हमने लाखों के कार्यक्रम किए हैं, 5-5 लाख की रैलियां किए हैं, लेकिन आज जो सुकून मिल रहा है वहां भी नहीं मिला था। बहुत सुकून मिला। और हमारी जो महिला प्रकोष्ठ की रंजना जी प्रभारी है, आवाज कहां से आ रही थी? प्लीज आवाज बंद करें, प्लीज सारे लोग शांत रहें। ये महत्वपूर्ण चीज, इसको सुने ध्यान से। महिला प्रकोष्ठ की प्रभारी हमारी रंजना जी, सह प्रभारी में रितु जी, राधा तरी रावत जी, नीलम तिवारी जी, अंशु मैम और ज्योतिषिका मिश्रा जी, जो प्रदेश को हमारे इस आंदोलन को लीड कर रही हैं। इन सब ने दिन रात मेहनत करके इतना शानदार कार्यक्रम बनाया। इनको और इनकी पूरी टीम को बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। कल रात में भी ये लोग लगातार लगी थी। संचालन कौन करेगा? हमसे जब पूछती थी, हमने कहा हम कुछ नहीं बताएंगे, आप ही लोग करो। अच्छा होगा, बुरा होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, एक बार पहला होगा, लेकिन आने वाले टाइम में यही अच्छे वक्ता, अच्छे संचालक बनेंगी, ये मेरा बिलीव है। और रंजना मैम को जब मैं जिम्मेदारी दे रहा था तो इन्होंने कहा सर जिले में तो कर सकती हूँ, चलो बहुत कोशिश कर लूंगी तो मंडल में तैयार हो जाऊंगी, प्रदेश मेरे बस का नहीं है। हमने कहा चिंता न करिए, ये भाई लोग किस काम आएंगे, आप जिम्मेदारी लीजिए, पूरा का पूरा प्रदेश आपके साथ होगा। ये विश्वास मैंने दिलाया था और वो पूरा हुआ या नहीं हुआ? दूसरा, इस सम्मेलन को लेकर डिप्रेशन में चली गई, इनको डिप्रेशन हो गया। ये एकदम बिल्कुल सर मान लो संख्या नहीं आई तो हम कहते तभी पेंशन बहाल होगी। ऐसा तो नहीं कि महिला सम्मेलन की बाद ही पेंशन बहाल होगी, सम्मेलन सफल है तो पेंशन नहीं होगी। हम कह पेंशन तब भी बहाल होगी, आप चिंता न करना। मैं कह रहा हूं जो हाल आपने किया है वो हाल का बुरा हाल होगा और उसमें सीटें नहीं मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी। हुआ नहीं हुआ?
कुर्सियां अलग से लगानी पड़ी। और कृषि भवन के वहां अध्यक्ष कहाँ गए हमारे कृषि भवन वाले, और कृषि भवन के अध्यक्ष जी, उनकी पूरी टीम, हेमंत जी, विवेक जी और उनके अध्यक्ष अभी आए थे, कहां गए? नहीं, चलिए कृषि भवन का ये जो हाल उन्होंने उपलब्ध कराया है, मैं कृषि भवन के उस संगठन के अध्यक्ष महामंत्री से पूरी कार्यकारिणी को स्पेशल धन्यवाद देता हूं। उन्होंने इतना बड़ा हाल, मैंने लखनऊ में तमाम हाल देखे, हमने कहा पुरुषों के लिए तो तमाम हाल है, महिलाओं के लिए कोई अच्छा नहीं है। मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ आया, मुझे सबसे अच्छा लगा इसकी जो साइड है, जो तरीका सिस्टम है, इस तरह का हाल आप ढूंढिए पूरे देश में नहीं मिलेगा। लगता नहीं लगता? एक बार कृषि भवन के लिए जोरदार ताली उनके साथियों के लिए। अब मैं आता हूं अकेवा के जो हमारी पिलर है, चाहे जिले की कार्यकारिणी हो, चाहे ब्लॉक की कार्यकारिणी हो, चाहे मंडल के हो, चाहे प्रदेश के हो, इस सम्मेलन की सफलता के लिए वो लोग दिन रात लगे रहे, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हो, सब लोग लगे रहे। मैं उन सबको भी शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और तमाम संगठनों के हमारे तमाम साथी आए हैं, सबका नाम लगा लूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं सोचता हूं 5 मिनट का जो मैसेज है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसको देना जरूरी है। फिर भी हमारे बीच में चिकित्सा स्वास्थ्य अशोक जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं और इनकी पूरी टीम, चाहे हमारे रजत जी हो, कपिल भाई हो, चाहे हमारे और हमारे जो साथी हैं, उन सब का भी आभार और धन्यवाद। इधर हमारी हरिद्वार की जिला संयोजिका एक बार खड़ी रही, और हरिद्वार से जो लोग आएगा खड़े हो जाए। हरिद्वार उत्तराखंड में जो साथी आए हैं, उत्तराखंड में मार सकती आई, मार सकती है उत्तराखंड से आई, क्या लगता है इतने हल्के में? और जोर से और ताकत से आप सबका अभिनंदन, स्वागत है। और हम जान रहे हैं आप लोग मन मन सोच रहे हैं बंधु जी की डेट हम उत्तराखंड ले लें, ये लोग मन में बना रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड से आई, अब सोचो एक बार, यही लखनऊ में एनपीएस की होंगी, बैठी होंगी घरों में, नवाबों के शहर में, और उत्तराखंड से आए। इतिहास इन्हीं लोगों का नाम दर्ज करता है, घर में बैठने वालों का नहीं करता है। हेमलता जी हमारी आई, हेमलता जी फैजाबाद से, देखिए आप आगे आ जाइए। हेमलता जी बीमार है, तबीयत खराब है, बेड पूरा चढ़ा हुआ है, हमारी अयोध्या से आई है, बेड पूरा लगा हुआ। ये होता है किसी चीज के तरह जुनून। इनको मैंने मना किया, हमने मत करना, तबीयत ठीक नहीं है, कहते सर मेरा मन नहीं लग रहा, हम आएंगे नहीं तो हम अपने आप को क्षमा नहीं कर पाए। गाड़ी ड्राइवर साधन लेकर के आए हैं और इनको भी तुरंत निकलना है। थोड़ा सा समझिए ये आंदोलन किसकी वजह से खड़ा है। वो अकेले विजय बंधु के भरोसे नहीं खड़ा, ऐसे जज्बाती लोगों के भरोसे खड़ा। अभी आपने पीजीआई की, उनका क्या नाम था मैडम, वो जो नाम आपने, मीना मैम, सोचो, कल्पना करो, बेटा पीजीआई में भर्ती है और जीवन मरण का प्रश्न है, वो पूछ कर आ रहे हैं मैडम जगह कहाँ है, हम पीजीआई से सम्मेलन में आना चाहते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तमाम हमारे ऐसे लोग घरों में छींक आ जाए तो जिला अध्यक्ष को बताएंगे सर मैं तो आने वाले था, पर छींक आ गई इसलिए दिक्कत हो गई है, इसलिए नहीं आया, ऐसे भी आ रहे। और एक तरफ ये है, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और ऐसे तमाम मातृशक्ति हमारे बीच में आई हैं। किसी की बेटी छोटी है, कोई अपने बच्चे को किसी पड़ोसी के यहाँ लेके आए कि बेटा हमारे पड़ोसी हैं, इनको संभाले रखना। हमारे बीच में इलाहाबाद से है अंजलि जी आई हैं, और आई हैं तो कोई एहसान हमारे ऊपर नहीं करेंगे। और जानते हैं ये हमारी दोस्त है, हमारी फ्रेंड हमारे साथ पढ़ी है, ये एहसान नहीं करी है, घर में डबल पेंशन जाएगी, हमारे यहाँ सिंगल आएगी।
अच्छा जी, डबल पेंशन जाएगी। तो डबल वालों को दिल्ली, यहाँ तो सिंगल आएंगे, डबल वालों को डबल दिल्ली आना है। इलाहाबाद की पूरी टीम साथी। अब मैं 2 बातें यहाँ और बताऊँ आपको, उसके बाद फिर अपने मेन थीम पे आते हैं। जो लोग, दोनों लोग आए, पति पत्नी दोनों लोग खड़े हो जाए बात को। जो लोग जोड़े से आए हैं, जो खड़े हैं हाथ उठा ले, जो जोड़े से आए हैं खड़े हो जाए, और जो खड़े हो हाथ उठा लें, और एक दूसरे को देख के मुस्कुराइए। ढूंढ लीजिए अपना दूसरे को ना अपना ढूंढ लीजिए और एक दूसरे को देख के मुस्कुराइए। बहुत दूर खड़े मत भैया हूँ। आप सबका विशेष धन्यवाद कि आपने इस तरह कार्यक्रम में आए। लेकिन मैं गारंटी देता हूं, अगर पति पत्नी में ठीक से बोलचाल नहीं हो, यहाँ खूब अच्छी पटेगी। क्यों? यहाँ सबको दिखाना है, इसलिए मुस्कुराना है। आप सबको स्पेशल लास्ट में आपको यहाँ बुलाया जाएगा। आप दोनों लोगों का, जोड़े वालों का यहाँ स्वागत होगा। और माला एक नहीं 2 मंगाए हैं, हम दोनों को दे देंगे। जो आपकी मर्जी हो करिएगा, ठीक है। और इसके अलावा हमारी सविता अग्रवाल जी, नीतू मैम और फिरोजाबाद की जो टीम है, उन्होंने अटेवा उत्तर प्रदेश की तरफ से जो ये चलाया है कैंपेन, मैं इनके स्टॉल पे गया, ये शानदार पेन और बुक पे ये लकड़ी पर लिखा हुआ है। आप अपने घरों में रखिए, आपका रिश्तेदार आगे पूछेगा ये क्या है, और आप बता देना क्या चाहिए। हटा दिया गया। अरे हो गया वो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पूरी सरकार धुआं है अटेवा से। और अभी #OPS, अब एक डायरी अगर हम रखते थे, अगर इसको रखेंगे खोल के, जब इसमें लिखेंगे तो लोग पूछेंगे क्या है, और हमको बता देना चाहिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, पुरानी पेंशन। ताकत नहीं, क्या चाहिए, पुरानी पेंशन। क्या चाहिए, पुरानी पेंशन। ये घर में जब रखा होगा, ये डायरी है, ये लकड़ी पर लिखाया गया है #OPS। कितनी बड़ी बात है, कितना अच्छा प्रयास है। और उधर कैप है, ये तमाम सारी चीजें हैं। मैं इस बात के लिए इसलिए प्रमोट कर रहा हूं, उसको मैं लेके आया। जबकि मैं उद्घाटन करने गया, उन्होंने कहा सर आपसे पैसे नहीं लेंगे। हमने कहा उद्घाटन करने वाला ही अगर गलत रास्ता अपनाएगा तो बाकी लोग क्या करेंगे। इन चीजों को आप अपने घर पर ले जाइए, रखिए। इसमें जो सबसे खास बात है, इन पूरी टीम का उत्साह देखिए और इनका समर्पण देखिए कि सर इसका जो भी बहुत नॉर्मल, मान ली कोई चीज 10 रुपए की है तो 12 रुपए लिया जा रहा है, लेकिन आपको जान के खुशी होगी वो 2 रुपए ये अपने घर नहीं ले जाएंगे। इन्होंने कहा सर जो डॉक्टर रामासी सिंह स्मृति भवन में बन रहा है, इसका प्रॉफिट उसके साथ, उस स्मृति भवन, रामासी स्मृति भवन में इसका 1 रुपए 2 रुपए जिसमें भी है वो उनके नाम पे जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। और किसी संगठन में इस तरह का सृजनात्मक स्टाल शिक्षक कर्मचारी इतिहास में नहीं रहा, पहला वाकया है जिन लोगों ने किया। अभी एक मैम आई है जागृति प्रकाश में, खड़ी रहेगा, हस्बैंड वाइफ दोनों आए हैं, दोनों लोग खड़े हो जाए। दोनों लोग OPS में हैं, दोनों लोग OPS में हैं। उसके बाद भी 5100 का योगदान डॉक्टर रामासी सिंह स्मृति भवन के लिए कर रहे हैं। क्यों? कह रहे पीढ़ियों की लड़ाई है, हम भी साथ खड़े हैं। ये मोबाइल नहीं छोड़ गई थी, मिल नहीं रही, बता रही। अच्छा, रंजना मैम की मोबाइल यहाँ छुट्टी थी,
जो उनके साथी पास हो उनको दे दे, और ना भी दे दे तो कोई बात नहीं, हमारी मैडम बहुत मजबूत है, दे दे तो अच्छा है। एक हमारे हाथ में चेक है, ये बातें इसलिए जरूरी है, उसके बाद आपको मैं उद्देश्य के लिए बताऊंगा। ये लास्ट है, ये चेक हमें 6 मिले हैं। अभी डीएमसी साहब आए थे, आप उनकी बात, भाई आवाज नहीं करिए, इनकी बात सुनी नहीं सुनी मुझे नहीं पता, मैं आपसे बताना चाह रहा हूं। इन्होंने घोषणा किया कि आंदोलन पुरानी पेंशन का जब तक चलेगा, जो हमारे पेंशन का डीए आता है, एनपीएस में डीए नहीं है, एनपीएस में डीए, तो आप किसी की मदद नहीं कर पाएंगे एनपीएस में। इनको डीए आता है, और डीए छोटा मोटा नहीं है, गजटेड अफसर रहे हैं, हर महीने का 4000 से ऊपर ज्यादा, 12 महीने कितना हो गया, कितना 48,000 12 चौक 48,000 सालाना। इन्होंने कहा ये 6 महीने का चेक है, ये पूरा का पूरा डीए इस आंदोलन को समर्पित है। सोच के देखो आप, अब 6 महीने की जानते क्यों दिए, ये तो 4 महीने देने वाले थे। ये 6 महीने क्यों दिए, कहें अभी 4% और बढ़ा है, वो भी आएगा तो अगले 6 महीने में उसको दे देंगे। ओपीएस में है, 65,000 पेंशन पाते हैं, बेटी जज है, बेटा बीसीसीआई बीबीसी में पत्रकार है, लेकिन कहते हैं वो कुछ भी हो, हमको उनसे पैसा नहीं मांगना पड़ता है, ये मेरा सम्मान है, ये मेरा सम्मान है। कितनी बड़ी बात है। और एनपीएस वाले के पास जाओ, हमारी टीम जाती है, उसे कहो कि भाई साहब 200 रुपए आपको देना है, सहयोग करना है। 200 रुपए क्यों 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 दूं? अच्छा फिर साल भर का हिसाब दो, अभी दिया नहीं हिसाब पहले। ध्यान रखना, जो लोग इस आंदोलन को सहयोग कर रहे हैं करेंगे, उन्होंने कभी हिसाब नहीं मांगा। जिन्होंने 1 पैसा नहीं दिया, हिसाब वही मांगते हैं, और उनको कोई हिसाब नहीं दिया जाएगा। जिन्होंने कुछ दिए नहीं, किस बात का हिसाब, किस बात का हिसाब। और आप ध्यान रखना, 2-4 निगेटिव लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना। आप जाओ मैदान में, अटेवा का लोग इंतजार कर रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं, लोग इंतजार कर रहे हैं कि लोग आए, क्योंकि उनको पता है अटेवा के अलावा कोई लड़ नहीं रहा, अटेवा के अलावा कोई लड़ नहीं रहा है। हम भी लखनऊ रहते हैं, तमाम संगठनों के रीति रिवाज जानते हैं। उनका जो होता है, हर जुलाई में संघर्ष का ऐलान, एक धरना, चंदा जिंदाबाद, फिर कार्यक्रम खत्म। अटेवा 365 दिन, 365 दिन, 24 घंटे लड़ने वाला संगठन अगर इस धरती पे है तो अटेवा है। 24 घंटे अभी यहां चल रहा है, आज इधर खत्म नहीं हुआ। 1 से 9 अगस्त तक सांसों की घंटी बजाओ। किसकी? सांसों की घंटी बजाओ, और ले लेना घंटी घंटा, लेके जाना उनके घर पे, बजाना, सुन लेंगे तो ठीक है, नहीं कह देना 24 में हम कायदे से बजाएंगे। अभी 1 अगस्त से शुरू हो जाए। अभी यात्रा इतनी बड़ी चली थी, अभी उसकी बहुत लोग कह रहे थे बंधु जी हम तो बड़े थक गए हैं, आप इतनी लंबी यात्रा की, पता नहीं कैसे कार्यक्रम में शामिल हो जाते, थोड़ा रुक जाइए। अभी हम कहे नहीं, पेंशन बिना चयन कहाँ है, सुमनपुरी भी रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, लड़ना है, डट के रहना है। एक बात आपको बहुत महत्वपूर्ण करनी चल रही है, थोड़ा संगठन के हिसाब से चलना, जो संगठन निर्देश है उसको करते रहना। अगर आपने कर दिया, कार्यक्रमों को सफल बना दिया, तो मैं कह रहा हूं दावे के साथ 2024 के पहले 110% पुरानी पेंशन बहाल हुई।
10% की बात मैं कर रहा हूं। और मैं कहना चाहता हूं तमाम लोग जो पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं या पेंशन के दायरे में हैं, राजनीतिक दुकान चला रहे हैं, उनसे अकेले में मिलना, उनसे पूछ लेना कि पेंशन बहाल होगी, तो कहते नहीं होगी। फिर कहते क्यों लड़े? अरे वो तो कर्मचारियों को पटाए रखने के लिए बोलना पड़ता, होगी नहीं। आज भी ये लड़ते हैं तमाम बड़े बड़े नेताओं से, अकेले में पूछना होगी नहीं होगी। और जिसके मन में नहीं है कि होगी, वो क्या कराएगा? वो क्या कराएगा? सोच के देखो आप। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप विश्वास बनाए रखना। आगामी 1 अक्टूबर को कार्यक्रम है नहीं है? क्या है? क्या है? इतने धीरे धीरे से 1 अक्टूबर दिल्ली चलो, 1 अक्टूबर दिल्ली चलो, 1 अक्टूबर दिल्ली चलो। और ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश पूरे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और मैं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और उत्तर प्रदेश से। तो मेरे भी मान सम्मान का सवाल है, उत्तर प्रदेश वालों को उसको कटने नहीं देना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है, एक तरफ पूरा देश, एक उत्तर प्रदेश। और अभी जीते हैं 6 प्रदेश, अभी जीते हैं, आगे जीतेंगे पूरा देश। अब ये गणित क्या है, ये समझा दूं कि नहीं? गणित क्या है? देखिए उसके पहले देखिए महिला सम्मेलन है। मैं 2 बात महिला सम्मेलन के और महासचिव की, मैंने 2-3 दिन से पूरी हिंदुस्तान की इतिहास और वर्ल्ड का इतिहास पढ़ रहा हूं कि किन किन आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी हुई। मैं 2-3 दिन से पढ़ रहा था। मैंने कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं देखा जिसमें महिलाएं शामिल हो और वो फेल हुआ हो। कोई नहीं। एक भी आंदोलन मैंने देखा। एक आंदोलन में चल रहा था, महाराष्ट्र में चला था शराब के खिलाफ। पुरुष 1.5 साल शराब के खिलाफ लड़ाई लड़े और सरकार मार के भगा देती थी और सरकार सुनती नहीं थी। महिलाएं निकली, 1.5 महीने के अंदर उस एरिया की सारी दुकानें बंद हो गई। भूदान आंदोलन में सबसे ज्यादा योगदान, आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा योगदान 1942 का आप आंदोलन पढ़ना। उस आंदोलन में जब सारे बड़े से बड़े नेता गिरफ्तार हो गए थे, तो आचार्य कृपलानी जैसी तमाम वीरांगनाएं इस आजादी की लड़ाई का बागडोर अपने हाथ में लिया और 42 का आंदोलन ऐसा रहा। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आजादी के लिए फिर दूसरा आंदोलन करने की जरूरत उन्हीं महिलाओं के हाथ में। आजादी के बाद भी तमाम देश के आंदोलन हुए। हम जेपी आंदोलन की अगर बात करें तो जेपी एक शुरुआत थे, एक ब्रांड हो गए थे, लेकिन आपको जानकारी खुशी होगी, जेपी आंदोलन का जो इंटरनल संचालन था वो सारा का सारा महिलाओं के हाथ में था। सारा का सारा संचालन महिलाओं में। और आज मैं चाहता हूं अटेवा और पेंशन की इस आंदोलन में जो अंदर और बाहर है, उसकी बागडोर, उसकी ताकत, उसकी हिम्मत, उसकी कुंजी, उसकी चाबी आज से अपने हाथ में लीजिएगा। ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और इसी के साथ अटेवा में उसकी भूमिका की बात मैं करूं तो जितना पदाधिकारी अटेवा में महिलाओं को दिया गया है, किसी भी संगठन में नहीं है। ये बात आप पता लगा लीजिएगा। ये पहला ऐसा है और उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे देश का किसी संगठन का महिला प्रकोष्ठ का अलग सम्मेलन जब पेंशन बहाल होगी तो इस सम्मेलन का भी इतिहास में नाम दर्ज होगा। हमारी वो महिला मंडल की अध्यक्ष हमारी मिर्जापुर एक खड़ी रही, 18 मंडल में एक महिला मंडल अध्यक्ष है, जो शेरनी है। हमने जिले में दिया, मंडल में दिया, प्रदेश में दिया
और आपको एक अच्छी खबर सुनाता हूँ। आज ये महिला सम्मेलन सफल हुआ है। अभी हमने NMOPS में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तो है, लेकिन महिलाओं को अलग से नहीं दिया। आने वाले टाइम में NMOPS भी महिला प्रकोष्ठ तैयार होगा, पूरे देश में खड़ा होगा। और जब खड़ा होगा तो उत्तर प्रदेश के लोग तो रहेंगे नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो आप अपनी ताकत को समझिए और इस आंदोलन की जो मेन, और अगर हम बेसिक की बात करें, अन्य विभागों से मुझे बहुत जानकारी नहीं है, देखिए अगर बेसिक से कितने लोग हैं बेसिक शिक्षा देख रहे हैं बहुत है। और आपको मजे की बात बताऊं, बेसिक शिक्षा में 50% जो सिटी में 50% कौन है? तो पेंशन में भी भागीदारी कितनी होगी आपकी? तो लड़ाई में भागीदारी कितनी होनी चाहिए? 100%। आपको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और मैं जानता हूं अगर बेसिक की मांसपेशियां अगर मन से खड़ी हो जाएं जी तो 24 के चुनाव में ये अकेले ही अपनी पुरानी पेंशन छीनने का मामला रखती है, अकेले। हाँ, इसी बीच में तमाम हमने उपलब्धियां भी अर्जित की। जैसे हमारे बीच में तमाम संगठनों, हमारी सीमा शुक्ला जी PGI एसोसिएशन के अध्यक्ष रही है, आनंदा सचानी PGI के अध्यक्ष हैं, और तमाम रेणु शुक्ला जी हैं कि नहीं, रेणु शुक्ला जी सुपरवाइजर संघ की हैं, सनी भंडारी जी, इनका क्या कहना? ये तो जैसे अशोक भाई दीवाने थे, हमको लगता है उससे ज्यादा मेवा दीवानी है, हस्बैंड वाइफ दोनों लोग। मैं गया था मेरठ, और जो सम्मान आप सबने दिया था, मैं मेरठ के साथियों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, विशेष तौर से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और ये सब के पीछे मेरी एक लॉजिक है, पेंशन की रणनीति जो मैं बताने वाला था, ये मार्क्सवादी लॉजिक है। अब की जो पेंशन आंदोलन दिल्ली में होगा, उसमें जानते हैं 2 लोग आगे होंगे, एक जो रिटायर्ड लोग हैं वो, और आगे होंगी मां शक्तियां। और दिल्ली की सरकार, भारत सरकार को मैं चुनौती दूंगा, चलाओ लाठियां। ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। आप चलाओ लाठियां। क्या DM सिंपल लाठी चलेगी? क्या भारत की संस्कृति यही है कि बूढ़ों को लाठी चलाई जाए और ये आगे बढ़ते रहेंगे? क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर था। ये रणनीति का हिस्सा है, बहुत सुंदर। और इसके पहले, बहुत पहले से लॉजिक है। 1 अक्टूबर को हमने पिछले 1 अक्टूबर को जो सेवानिवृत्त थे उनका सम्मान किया था, याद है? और हमने 1 साल पहले उनको सम्मान दे करके फिट कर दिया था। 1 अक्टूबर को दिल्ली बुला रहा है। और हमारे साथ तमाम पेंशनर एसोसिएशन के लोग ये कहने आए हैं कि सर 2000 हम बुढ़े लोग, शरीर से बुढ़े हैं, मन से नहीं बुढ़े हैं, और 2000 को 4000, हमारा ऐसा कोशिश है कि दिल्ली अब की जब आप तक कार्यक्रम होगा, कम से कम 10,000 सेवानिवृत्त पूरे देश के लोग आपके नेतृत्व को अगुवाई करेंगे। सरकार अपनी रणनीति बना रही है, हम भी अपनी रणनीति बना रहे हैं। क्यों विनीता में वो अपनी रणनीति बना, तो हम अपनी बना रहे हैं। और हमारे सारे जितने बुजुर्ग आगे चलेंगे, पुलिस वाले भी, सरकार कहेगी कि लाठी चलाओ तो पुलिस वाला भी बोले कि तुम मेरे बाप के समान है। वो डाल तो हम भी, हमें क्या चाहिए? रास्ता तरीका कुछ भी हो, लेकिन मंजिल हमारी मिलनी चाहिए। और उसके जस्ट बाद मां शक्तियां रहेंगी, झंडा लिए तिरंगा, फिर देश नजारा क्या होगा? फिर देश नजारा क्या होगा? और अब की पूरा हिंदुस्तान देखेगा। पिछली बार दिल्ली कितने लोग गए थे? सोच लो,
अभी कुछ चंद हाथ उठे हैं, और अब की कितने जाएंगे? आप इसी से अनुमान लगा लो कि अब की दिल्ली का नजारा क्या होगा। पिछली बार हमारे पास उपलब्धि नहीं थी, हमारे पास संगठन नहीं था, हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी जो ताकतें थी वो नहीं थी। आज हमारे पास संगठन है, हमारे पास 6 राज्यों की उपलब्धियां हैं, और आप सबका साथ है। जब है महिलाएं साथ, तो फिर डरने की क्या है? हाँ, ठीक है ना? तो आप पूरी ताकत से साथ आएंगे। अभी ये कार्यक्रम है, अभी राखी का कार्यक्रम आ रहा है, यहाँ राखी भी रखी है। हम तो कहते हैं आप सच बताएं, राखियां यहीं से लेके जाइएगा, और यही ओपीएस वाली राखी अपने भाइयों को भेजिएगा। ये राखियां और 3 क्वालिटी की राखियां रखी है, उस पर ओपीएस लिखा है, तो अपने भाइयों को ओपीएस वाली राखी भेज देना, और खत लिखना 1 अक्टूबर को अपनी बहन के लिए, ठीक है? हमारे बीच में जयश्री अवस्थी जी हैं। जयश्री अवस्थी जी हैं कहीं? जय कानपुर देहात से, कानपुर देहात से। इन्होंने अकेले अभी तक, अभी तो आगे बहुत है, अभी अकेले 150 सदस्यता अकेले करा दिया, अकेले। और इसी में तमाम हमारी मार्केटियां हैं जो 100+ कर गई, उनका भी धन्यवाद। अब एक तो आपको कार्यक्रम हुए, अब कार्यक्रम में एक बात बता के फिर मैं मूल चीज कहता हूं। आपके उस कार्यक्रम में पिछली बार हमने बोला, आपने बोला, उन्होंने बोला, हो सकता है उस कार्यक्रम में जो मुख्यमंत्री अपने राज्यों में लागू किए हैं, हो सकता आ जाए। हम बुलाएंगे नहीं किसी को, आ जाएंगे तो स्वागत है, और जो भी आए स्वागत। और अगर 6 मुख्यमंत्री आ गए, मैं कह रहा हूं आ गए, हो सकता आए ना, हमारा तो 6 राज्य में काम हो गया ना, आ जाएंगे तो उनका काम आगे बढ़ेगा। अब उनकी मर्जी आए ना है, और हमारा मन सबके लिए। मैं तो कह रहा हूं अगर मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अब दिल्ली में है, प्रधानमंत्री आ जाए, क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री आ जाए, उनका स्वागत है। और हम वहां से आप आएंगे हमारे में, तो एक ही बात पूछेंगे, क्या चाहिए? तो आप रख लिए हैं, आप बता देंगे, क्यों रीता मैं बता देंगे। आपकी संभावनाएं कुछ ज्यादा ही है, और तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं मेरे पास फोन आ रहा है कि सर 1 अक्टूबर को कुछ है क्या? हम कहें कुछ नहीं है। अगर पेंशन नहीं मिली तो लौट के कसमें खा के तख्ता पर रख दूंगा। और उसका सिंपल फार्मूला मैं बताऊं, 1 करोड़ लोग हम हैं, कितने? हमारे घर में 5 वोट है, कितने हो गए? 5 करोड़। और ये प्राइमरी के जो मास्टर हमारे साथी बैठे हुए हैं, और समस्त शिक्षक कर्मचारी, मैं कहता हूं, फख्र से कहता हूं, मैं दिल्ली की प्राचीन से भी कहूंगा कि प्राइमरी के हमारे साथी जब पढ़ाई करके चाय की दुकान पर, चौराहों पर, चौकों पर बैठते हैं, मटकी पे बैठते हैं, झोपड़ी में बैठते हैं, वो गुमटी में बैठते हैं, चाय पीते पीते अगर एक कह गए कि ये सरकार जा रही, वो आ रही है, तो 5 और 5 कितना हो गया? पिछली जो केंद्र सरकार बनी 23 करोड़ बनी है, 10 माइनस कर दीजिए। हमारे हिंदू धर्म में कितना हुआ? 13। हमारे हिंदू धर्म में 13 का संस्कार है, समझ में आ गया क्या? क्या समझ में आ गया? 13 में 23 निकाल दिए अगर हम, तो हिंदू धर्म में 13 का संस्कार है। अकेले शिक्षक कर्मचारी पूरे देश की सरकार को बदलने की ताकत रखता है, ये मैं बताना चाहता हूं। अभी लोग हमसे कहते थे शिक्षक कर्मचारी क्या कर लेगा, हमने कहा इसको छोटा न समझिएगा, और ये भूल कई सरकारें की हैं और उनका तख्ता पलटा है।
मैं आपसे फिर कह रहा हूं, बस क्या करना है, आप पास ताकत है, आप बढ़ जाते हो जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र में। एक बार ताकत लगा के मुद्दे पे आ जाओ, मुद्दे पर खड़े हो जाओ। ये केंद्र की, प्रदेश की सरकारें उल्टी खड़ी होंगी आपके साथ, मैं ये कह रहा हूं। और हमें अभी पहले क्या बता दिया था, अरे क्या कर लेंगे, ये शिक्षक कर्मचारी क्या कर लेंगे? मैं कह रहा हूं, अकेले पूरे केंद्र सरकार बदलने की हैसियत आपके हाथ में है, आपके हाथ में। और इसीलिए वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर वोट फॉर वोट फॉर ओपीएस। और हमने कहा नहीं, करके दिखाया। मैं हिमाचल गया, मेरे ऊपर FIR हुई 28 लोगों का। एक मंजुला शर्मा, हमारी महिला प्रकोष्ठ की, हिमाचल की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष, उस पर भी हुआ। छोटी सी गोदी में बच्चा लिए जेल में गई। मैं तो कहता हूं जयराम ठाकुर, लानत होना चाहिए। जो 4 महीने का था, 4 महीने के बच्चे को लेकर मां जेल में जा रही है, लानत है इसी सरकार पर। और हुआ उसका हाय लगा, आज भूतपूर्व हो गए। हिमाचल के कर्मचारियों की अभूतपूर्व एकता ने एक मुख्यमंत्री को भूतपूर्व बना दिया। और अभी आपको जानते हैं, खबर बताऊं, एक दिन आए थे सचिवालय में पूछने कि हमारी कितनी पेंशन बन रही है। मुख्यमंत्री भूतपूर्व पूछने आए थे, सचिवालय के समीक्षा अधिकारी ने कहा सर फाइल बहुत नीचे लगी, हम अभी नहीं निकाल सकते हैं। वक्त की बात है, वक्त की बात। एक समीक्षा अधिकारी आपसे कह रहा अभी फाइल दबी है, अभी निकाल नहीं सकते। सोचो क्या सम्मान आप कमा के गए। अरे विदा भी हो तो सम्मान कमा के जाओ, इतना भी ना कर दो कि आपके हर हाय। जैसे एक हमारे प्रदेश के बड़े शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, हर शिक्षक से बदुआ निकल रही है। क्यों दे रहे हो बदुआ, क्यों दे रहे हो बदुआ? ये सीट रोज नहीं रहेगी, ये पावर रोज नहीं रहेगा। मैं लोहिया पार्क में घूमता हूँ, तमाम DGP कहते हैं साहब मैं DGP पर से रिटायर हूँ। कहता हो गए, जब पद पर सुनते नहीं थे। मैं तमाम अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, अध्यापक को उस सम्मान की दृष्टि देखो, अपराधी की दृष्टि न देखो। हम सुधार के लिए तैयार हैं, हम सुधार के तैयार हैं। अभी आपने एक आदेश जारी कर दिया, क्यों? हम घर बैठे, प्रधानमंत्री जी हमारे भी हैं, आपके भी हैं, हम घर बैठे उनका भाषण सुनते, हमारे बड़े आदरणीय हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन आपने क्या किया? आपके पास आज पावर है, मैं कह रहा हूं। और मेरी पत्नी कहती है आप किसी बारे अशुभ ना बोला करिए, क्योंकि जो बोल देता हूं हो जाता। मैं आपसे कह रहा हूं, वो बड़े शिक्षा विभाग के अधिकारी एक दिन रिटायर और पद से हट के मिलेंगे, एक अध्यापक सुरूज नहीं करेगा, ये मैं बता रहा हूं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? इतनी भी कहने की हिम्मत तमाम संगठनों नेताओं के पास नहीं है। मैं कह रहा हूं, इतनी भी हिम्मत नहीं। शिक्षक को शिक्षा की भावना देखिए, जितना काम कराना कराइए, अपराधी की दृष्टि से हमें टीट मत करिए। और हमारे बिना शिक्षा में एक रत्ती सुधार नहीं होगा, चाहे जितना लेना पेना और दुनिया भर का नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। गलत तो नहीं हूं? सम्मान कमाइए। और हम जब जाए ऑफिसों में तो हमारा भी काम बिना शुल्क के हो जाए, लिया करो। तो मुझे लगे कि बहुत सख्त है, सिर्फ एक के लिए सख्त है, बाकी नहीं। खुला दरबार है, 4 गुना पैमाना तैयार है। सही है नहीं सही? हम जानते हैं बहुत लोग बोलना तो कोई नहीं चाहता, बहुत लोग सुनते हुए डर भी है। क्योंकि मैं कह रहा हूं और ये लखनऊ में बैठते हैं इतना भी। लेकिन मैं बता रहा हूं, उनका दर्द कोई पुराना रहा हो। अगर पुराने में पढ़े कोई मास्टर कायदे से शायद इसी एक तो बदला सबसे ले लेते है ना। अब आपसे लास्ट में इस आंदोलन की जो टेक्निक है
हमने हिमाचल कर्नाटक चुनौती में लहराया हूं। आज इस सम्मेलन में, इस सभागार में कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की सरकार अगर पुरानी पेंशन नहीं बहाल की तो मामा सुन लो, आप इतिहास का खोल लो, शास्त्रों को पढ़ लो, पुराणों को पढ़ लो। जब भी मामा भांजे की लड़ाई हुई है तो भांजा जीता है, भांजा जीता है। और मैं कह रहा हूं कि आप पुरानी पेंशन दे दीजिए, नहीं तो कुछ महीने बाद आप भी भूतपूर्व हो जाओगे। और एमपी करने का मतलब जानते हैं। हिमाचल के लिए लोगों ने सोचा ऐसे ही हो गया, हमने कर्नाटक का जोर लगाया, कर्नाटका पट गया, पेंशन आ गया। अब हिमाचल के बाद, कर्नाटका के बाद मध्य प्रदेश की बारी है। और मध्य प्रदेश के 8 लाख शिक्षक कर्मचारी वो कह रहे हैं विजय बंधु जो आवाज दोगे वही आवाज में हमारी आवाज होगी। और वोट फॉर ओपीएस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बहुत तेजी से करने जा रहा है। जय युवा, जय युवा। 8 लाख कर्मचारी अगर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 लाख वोट इधर से उधर हो जाएगा। और मध्य प्रदेश मेरा टारगेट में है। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, किसी नेता के खिलाफ नहीं हूं। हां, यह बात सच है, हम अपने मुद्दे के प्रति निहायत स्वार्थी आदमी हैं। कह रहा हूं, हमारा मुद्दा हमारे लिए सब कुछ है। गलत हूं मैं क्या? और इसीलिए आज घोषणा कर रहा हूं, अगला नंबर मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश पलटते ईमान, क्या पता प्रधानमंत्री जी का फोन आ जाए, आ सकता है। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता हूं क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं। ठीक है। और आपके आसपास जो अगल बगल जिले हैं वहां पर थोड़ा सर्विस बढ़ा दीजिए, रिश्तेदार नातेदार हो सबको आप बोलना शुरू कर दीजिए। मध्य प्रदेश जीतने का मतलब है, मैं कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान के रास्ता खुल जाएगा, पूरे हिंदुस्तान का। और इसीलिए मैंने कहा 1 अक्टूबर मध्य प्रदेश के भाइयों आओ, सब लोग आओ। एमपी का चुनाव हमारे आपके मुद्दे के लिए महत्वपूर्ण है और हम जीतेंगे। हम क्या करेंगे? जीतेंगे। मध्य प्रदेश के बाद क्या होगा? इस सत्तारूढ़ दल में बहुत नीतू में बहुत खलबली मचेगी, बहुत खलबली मचेगी। और जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी होशियार बहुत हैं, स्मार्ट भी हैं, सारी चीजों पर नजर रखते हैं। बस महिलाओं पर अत्याचार हो तो चुप रहते हैं, ये दुर्भाग्य है। और मैं किसी पार्टी पर की बात नहीं करता हूं। इस देश में कहीं भी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है वो दुखद है, पीड़ादायक है। और मैनपुर की घटना तो हमारे आपके आंखों के सामने ऐसी घटना है जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं और निंदा प्रस्ताव इस सम्मेलन में पास करने का आप सबसे निवेदन करता हूं। और जीतता हूं। और देश के किसी कोने में, देश के किसी कोने में जिस तरह की घटनाएं हों, हम कहते हैं नारी उस लोक संस्कृत में यत्र नारते उस देश में, जिस देश में देवी मान के हम पूजा करते हैं, उस देश की नारी निवस्त हो जाए, ये हमारी आपके आंखों के सामने ये बहुत ही काला अध्याय है। इसलिए मैं और देश के किसी कोने में होता है ये पीड़ादायक है। और जो भी संवेदनशील व्यक्ति है, जो भी संवेदनशील व्यक्ति है, सबको पीड़ा होती है, सबको होती है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी इस जो पेंशन बहाली है इसमें भी ज्यादा संख्या मां शक्तियों की। आप आइए, 1 अक्टूबर की रैली है। मैं तो आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को भी आमंत्रण देता हूं, खुला आमंत्रण। 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी आइए, हमारी बुढ़ापे की लाठी फिर देखिए आपको प्रधानमंत्री बनने से कौन रोकता है। जय युवा।
और प्रधानमंत्री को ये एहसास कराना है कि आपकी सरकार बन रही है, लेकिन शिक्षक कर्मचारी अगर अपनी भुगती उल्टा कर दिया तो मैं कह रहा हूं नहीं बन पाएंगे। और ये बात प्रधानमंत्री को जितनी जल्दी पता चल जाए उतनी जल्दी हमारे पास आएंगे, क्योंकि उनको लगता है सब मामला रास्ता है कि विपक्ष बहुत अच्छा लड़ नहीं पाता है, उनका रास्ता क्लियर जा रहा है, ये शिक्षक कर्मचारी फंसा देगा। ये मैसेज उनके पास है और यही 1 अक्टूबर की ताकत हमको दिखानी है। और आपसे मैं कह रहा हूं खुले दिल से करो, खुले मन से करो। अगर प्रधानमंत्री जी आकर के हमारी पेंशन लागू करते हैं, अब तक जितनी मालाएं हिंदुस्तान में जितने राजनेताओं को मिली है उसकी 4 गुना माला हम सब उनको पहनाएंगे, बिल्कुल करेंगे। कोई गलत है क्या? मुझे क्या चाहिए? आप क्या चाहिए? ये मेरा विषय क्यों बताना चाहिए? ये जो हमारा उससे मतलब हमें चाहिए पुरानी पेंशन। ये टेक्निक है। उसके बाद क्या होगा लोकसभा में, उसके बाद आगे कैसे रास्ता बनेगा। और अभी तो हम सत्ता पक्ष की बात करिए तो थोड़ा इंडिया की बात करिए। इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा क्या है ना, इंडिया जीतना भी चाहिए। और अभी बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मैं परसों दिल्ली था, अचानक किसी को नहीं पता, जहां तक हमारे महामंत्री को पता रहता है वो भी नहीं, वो चले गए तपस्या करने देहरादून, तो उनको भी नहीं बता पाया। मैं अचानक गया, इंडिया के घोषणा पत्र में आपका ये मुद्दा शामिल। और इंडिया में रहेगा, जीतेगा, और जीतेगा तो हमारा बुढ़ापा सफल होगा। तो बहुत देर हो गई है, आप सोच रहे हैं कि खाना कुछ नहीं खिला रहे हैं, बस प्रवचन दे रहे हैं। और आपको बताऊं, बलिया वाले आए हैं, हाँ, पूर्वांचल के साथी हैं। आज एकदम अलग डिश है, इंटरनेशनल डिश है, बाटी चोखा, इंटरनेशनल डिश है, समझ गए? इंटरनेशनल डिश है, बाटी चोखा, इंटरनेशनल डिश है। देखिए मेरा निवेदन है कि थोड़ा टुकड़े टुकड़े में हम लोग उसका ये हमारे क्या नाम है, राम मिलन वर्मा जी सदस्यता इन्होंने कराई 250 पर्सनल। दो जानकारियां। मैं इनसे सबसे सीखने की बात इसलिए कर रहा हूँ कि 250 अगर व्यक्ति अकेले करा सकता है तो क्या 25 नहीं करा सकते? और पीजीआई के दोनों लीडर वाले व्यक्ति हैं, मैं चाहता हूँ कि ये बड़ा कार्यक्रम की ज्वाइन करती है, वहाँ की जागरूकता का होना चाहिए, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, क्या न्यूनतम पर्सनल 25-25 करा सकते हैं? न्यूनतम 25, अधिकतम जितना कराना होगा। ये हमारे गायक आजमगढ़ से आए हुए हैं, आजमगढ़ से हमारे गायक आए हैं, एक बार खड़े हो जाइए। एक जोरदार ताली हमारे आजमगढ़ के साथी हैं, बहुत बढ़िया गायक है, पुरानी पेंशन बातें। अभी आपका गीत होगा, इंटरनेशनल भोजन के बाद आपका गीत होगा। लास्ट में बस अपनी बात खत्म करते हुए, क्योंकि ये लड़ाई हमने लड़ी है, मैं अकेले नहीं लड़ा, इसमें मेरी धर्म पत्नी का बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा सहयोग है। हमारी जिला सचिका आई है, एक बार खड़ी हुई अपने मन को जहाँ भी है, जिला सचिका है, जिला सचिका खड़ी हो जाए, जिला सचिका खड़ी हो जाए, सब जिला जहाँ भी खड़ी हो जाए, जिला सचिका खड़ी हो जाए। ये हमारी जिले की कमांडर हैं, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, इनका सम्मान है। मैं शुरू करता हूं, इसलिए बैठिए, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस लड़ाई को मैंने अकेले नहीं लड़ा, मेरी धर्मपत्नी ने बहुत साथ दिया। आज मैं देश के कोने कोने में जाता हूं तो लोग पूछते हैं कि आप स्कूल भी जाते हैं और घर भी रहते हैं? तो मैंने कहा घर भी रहता हूं, स्कूल भी जाता हूं और रोज जाता हूं। और मैं चाहता हूं आप अपनी ड्यूटी को नंबर 1 रखिए, ड्यूटी फिर आई, ड्यूटी नंबर 1 रखिए। और मैं नहीं कहता कि तमाम शिक्षक कर्मचारी फुल टाइमर रहे अपनी ड्यूटी लेकर, मैं ऐसा अब्जस लेकर के इस धरती में नहीं जा रहा।
मेरा मैं अपनी जिम्मेदारी से अपने बच्चों को जाकर पढ़ाता हूँ और पढ़ाने के बाद 2:30 बजे के बाद जब निकल जाता हूँ, ये बात मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हमारे इस्लामिस्ट पार्टी की मैं रोज टाइम करता हूँ, रोज अपना काम पूरा करता हूँ, उसके बाद आंदोलन में आता हूँ। और आपसे भी मेरा निवेदन है, हमारा आपका पहला दायित्व जो है उसको पूरा करना, उससे बिल्कुल नहीं भागना। और शायद विजय बंधु के खिलाफ तमाम साजिशें होती रहती है, शायद इसीलिए मेरे खिलाफ कुछ नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं राइट हूं और जो राइट है वो अपना राइट भी मानेगा।